हाँ देव, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस, और इसके अंदर भी हम कंस्ट्रक्टर एंड सुपर कीवर्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सुपर कीवर्ड, कीबोर्ड नहीं, कीवर्ड। तो आइए हम उसको देखते हैं। मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ जो मैंने कॉल किया था वो, और यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ ओप्पो, और ये हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया पेरेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर और इसी तरह मैं यहाँ पे चाइल्ड पे भी चला जाता हूँ। क्लास OP2 एक्सटेंस ओप्पो इंट ए और बी है हमारे पास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OPPO2, और OPPO2 के अंदर यहाँ पे भी मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली मैसेज दे देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, पेरेंट नहीं। अब हम कर रहे हैं चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल, और ऊपर हम देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे हमारा जो क्लास 2 है वो OPPO2 उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो पहले अब कब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये चाइल्ड वाला या पेरेंट वाला, वो हमको देखना है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये पहले पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर देगा, और बाद में चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा। कॉल तो अपना वाला ही वो करेगा कंस्ट्रक्टर, पर एग्जीक्यूट पहले पेरेंट वाला करेगा और बाद में अपने वाला चाइल्ड वाला करेगा। अब मैं यहाँ पे सुपर जो कीवर्ड है वो OPPO2 के अंदर लिख लेता हूँ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सुपर। तो अब इससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं वो भी हमको देखना है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसने पहले अपने को ही कॉल किया, पर पहले एग्जीक्यूट पेरेंट वाला को किया और चाइल्ड वाले को किया। तो अब बात आती है कि जब ये सुपर हम लिखे या ना लिखे, ये सही तरीके से ही वर्क करता है। पहले अपने को कॉल करता है, वो पहले एग्जीक्यूट पेरेंट वाले को करता है और बाद में अपने वाले को करता है। तो ये सुपर कीवर्ड का यूज़ क्या है? सुपर कीवर्ड का यूज़ ऐसा है कि हमने जब हमारा पेरेंट क्लास का मेंबर रहेगा प्राइवेट, और अब हम चाइल्ड से हम कुछ आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं, मानो कि 5th और 6.7 में आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं ये इसमें अब ये आर्ग्यूमेंट को मैं रिसीव भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ए, और इंट ए नहीं लिखता, मैं इंट एन लिख देता हूँ, और यहाँ पे फ्लोट मैं यू लिख देता हूँ। तो अब ये सुपर की मदद से मैं इसकी जो ये पेरेंट का जो प्राइवेट वेरिएबल है उसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ इजीली। तो x इक्वल्स टू मैंने कर दिया n, और यहाँ पे u इक्वल्स टू मैंने कर दिया y। तो इस तरीके से मैं इसको वैल्यू पे असाइन कर सकता हूँ, और इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया पेस्ट। तो इस मैसेज की मुझको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स, और यहाँ पे मैं सिंपली इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पे जाके पेस्ट, वाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा, पर इसकी वैल्यू को भी ये प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने सुपर की सहायता से इसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स, सॉरी हमको कोमा नहीं देना है, प्लस लिखना है। जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा और यहाँ पे भी मैं प्लस लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये रिक्वायर्ड इन फ्लोट और फाउंड इन डबल, तो यहाँ पे मैं डबल ही ले लेता हूँ, फ्लोट को हम रहने देते हैं डबल। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो सिंपली इसने एक्स के अंदर 5 और वाई के अंदर कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे मैं इंटीजर ही वैल्यू अभी तक ले लेता हूँ, इंट। अब मैं इसको रन करता हूँ, 5 और 6.7 नहीं, मैं यहाँ पे 6 ही सिंपली रिटर्न कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो y के अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सॉरी, हमको y इक्वल्स टू n करना है, y इक्वल्स टू n। यहाँ पे मैं डबल लिख देता हूँ। अब आई थिंक ये सही तरीके से वर्क करेगा, और 66.7 लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे दोनों में 5 ही वैल्यू आ रही है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करके देखता हूँ कि बदलती है या नहीं। 9.0। अब यहाँ पे मैं जैसे ही रन करूँगा, सॉरी हमको n नहीं यहाँ पे u को असाइन करना है। ये छोटी छोटी गलतियाँ भी हमको बहुत पछताती हैं। इनहेरिटेंस जावा एरर इनकम्प्लीट टाइप पॉसिबिलिटी लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। इंट कहाँ पे है? यहाँ पे इंट ही मुझको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रन करता हूँ, x 5 और 9 हो गया है। इस तरीके से सुपर की सहायता से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो आज की लेक्चर यही तक, मार।